क्या क्या देखते हैं आप साउथ कोई दिल्ली में? कोई चुनौती नहीं है, जी, एक तरफा चुनाव है। आप मेरे साथ चलिए, जब कैंपेन शुरू होगा तो आप देखेंगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, हर जाति के लोग मोदी जी का झंडा उठाकर आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। हर तबके के लोगों ने मन बना लिया है। और जैसे मैंने कहा है कि दिल्ली में भाजपा के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। और जब नतीजे आएंगे, हम और आप मिलेंगे, मैं आपको मिठाई भी खिलाऊंगा और आप देखेंगे कि दिल्ली के लोगों ने कमाल कर दिया। जी, तो ये इस बार कमाल होने जा रहा है। जी। श्री नरेंद्र मोदी श्री रामवीर विदोड़ी। तो वही बात करें तो जो रमेश बिधूड़ी जो मौजूदा सांसद हैं इस सीट से, उनका टिकट कटा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने काम नहीं किया है, नाराजगी है, इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से, हमारे इन 7 एमपीज के रहते हुए प्रगति मैदान में 1000 करोड़ रुपए खर्च करके टनल बनी, कर्तव्य पथ बना, नेशनल वार मेमोरियल बना, पुलिस वार मेमोरियल बना, पुलिस हेडक्वार्टर बना, और दिल्ली से मेरठ के लिए, दिल्ली से जयपुर के लिए, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए हाईवेज बने हैं, अनेक फ्लाईओवर्स बने हैं। और इन्हीं एमपीज के रहते हुए दुनिया के वर्ल्ड क्लास 2 कन्वेंशन सेंटर, एक प्रगति मैदान में और एक द्वारका में, 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो इन्हीं एमपीज के रहते हुए ये सारे एक के बाद एक तोहफे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को दिए हैं। और अभी वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम जो हाईवे है उस तक 6 किलोमीटर लंबी जो टनल बनाई जा रही है, वसंत कुंज से गुरुग्राम हाईवे पर 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, अभी पौना घंटा लगता है। तो इन्हीं एमपीज के रहते हुए है ना, इन्हीं एमपीज के रहते हुए गरीबों को दिल्ली में मुफ्त राशन भी मिला है। इन्हीं एमपीज के रहते हुए खोखा पट्टी के लाखों लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की सहायता भी मिली है। जिनके हाथ में हुनर है, बेचारे मोची हैं, दर्जी है, कुम्हार है, लोहार है, खाती है, राजमिस्त्री है, इन सब लोगों को कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हीं एमपीज के सामने हो रहा है ना। रसोई गैस के सिलेंडर इन्हीं एमपीज के द्वारा दिलवाए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। इन्हीं एमपीज के रहते हुए दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक मिला। इन्हीं एमपीज के रहते हुए जहां झुग्गी वहीं मकान बनने का कार्य शुरू हुआ है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे 7 एमपीज ने मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में शानदार कार्य किया है। जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी ने एक संदेश देने की भी कोशिश की है एक विशेष समुदाय को, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी ने जो एक टिप्पणी की थी उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, तो एक विशेष समुदाय को एक संदेश देने की कोशिश? देखिए, बात ये है, क्योंकि मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं उस तजर्बे के आधार पे ये कह सकता हूँ, हमारी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप बहुत सोच विचार कर फैसले लेती है। और जो भी फैसला पार्टी की लीडरशिप की ओर से लिया जाता है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही समर्पण भाव के साथ उस उम्मीदवार को जिताने में जुट जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता देखता है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने क्या फैसला लिया है, उसके साथ है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, सही राम पहलवान आपके सामने होंगे, क्या लगता है कुछ? नहीं, मैंने आपको बताया ना, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। भारी अंतर के साथ दिल्ली के 7 हमारे भाजपा उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। और उसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो भारत का गौरव बढ़ाया, आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, हर तरफ आपको देश जो है प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें बस जल्दी से जल्दी बताया जाए कि किस दिन वोट पड़ने वाले हैं। और मैंने आपको ये भी कहा कि इस बार लोग जाति, धर्म, मजहब के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप मेरे साथ चलिए कैंपेन में, मैं आपको दिखाऊंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, देखना किस तरह से सड़कों पर मोदी जी के दीवाने हैं। मैं तो
आज गया हूँ ना, मैं हैरान हूँ कि जब मैं गया तो अब लोगों को मालूम हो गया कि भाई भाजपा का उम्मीदवार है, मोदी जी का सिपाही है, तो लोग हजारों लोग आज ही सड़कों पर आ गए और नारा लगा रहे थे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, फिर एक बार मोदी सरकार। और इस बार वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, चारों तरफ नारा गूंज रहा था। तो एक अलग तरह का माहौल है। मैंने अपने 53 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा माहौल किसी पार्टी और किसी नेता के पक्ष में नहीं देखा जो आज भाजपा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है।